प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का 8वें पाठ जो है विचित्र साक्षी, इसका तीसरा भाग पढ़ते हैं और साथ में इसका अभ्यास भी हो जाएगा। जो मुख्य प्रश्न है इसका तीसरा जो भाग है, न्यायाधीशेन। यहाँ पर आ जाएं सभी। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश ने उन दोनों को फिर से घटना के विषय में कहने के लिए आदेश दिया। न्यायाधीश ने उन दोनों को फिर से घटना के विषय में कहने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षी के अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर, रक्षक के अपना पक्ष रखने पर या प्रस्तुत करने पर आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य घटा। वहाँ पर आश्चर्य घटना घटी। सह शव परिवारकम अपसार्य। उस शव ने, परिवारक हटा करके, परिवारक यानी कि जो उसके ऊपर कपड़ा दिया ढका हुआ था, उस डेड बॉडी ने, उस शव ने उसके ऊपर जो कपड़ा ढका हुआ था उसको हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को नमस्कार करके निवेदितवान, निवेदन किया। उस शव ने कपड़ा हटा करके न्यायाधीश को नमस्कार करके निवेदन किया, मान्यवर, हे श्रीमान जी, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम। इस आरक्षी ने जो शब्द कहे हैं, इस रक्षक ने जो शब्द कहे हैं, तद वर्णयामी, वो मैं सेम टू सेम आपको वर्णन कर रहा हूँ, वैसे के वैसे बता रहा हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया। तूने मुझे चोरी की संदूक ग्रहणात वारितः, लेने से रोका है। अतः निज कृत्यस्य फलम भुक्षव। इसलिए अपनी करनी का फल भोग, इसलिए अपने करनी का फल भोग। अस्मिन् चोर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इस चोरी के जुर्म में तुझे 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। इसको दोबारा देख लो एक बार। न्यायाधीश ने उन दोनों को घटना के विषय में फिर से कहने के लिए आदेश दिया। आरक्षी के अपना पक्ष रखने पर आश्चर्य घटना घटा वहां पर कि उस शव ने अपने ऊपर से कपड़ा हटाकर न्यायाधीश को नमस्कार करके निवेदन किया, हे महोदय, इस रक्षक ने जो शब्द कहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तूने मुझे चोरी की संदूक लेने से रोका है, इसलिए अपनी करनी का फल भोग। इस चोरी के जुर्म में तुझे 3 साल की जेल की सजा मिलेगी। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदिश्य। न्यायाधीश ने रक्षक को जेल की सजा सुना करके तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान, उस मनुष्य को, उस अतिथि को सम्मान सहित, आदर सहित छोड़ दिया, स्वतंत्र कर दिया। अतएव उच्यते, अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कराणि जमा अपि, यहाँ यण संधि है, दुष्कराण्यपि, कठिन से कठिन भी, कर्माणि काम, मुश्किल काम भी, कठिन काम भी, मति वैभवशाली ने, बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, जो बुद्धिशाली विवेकशील जो लोग होते हैं, वो कठिन से कठिन कामों को भी नीतिम युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति का सहारा लेकर के, नीति और युक्ति का सहारा लेकर के, लीलया एव प्रकुर्वते, खेल खेल में ही, अनायास ही वो कर देते हैं, बिना ज़्यादा उसके मेहनत के ही आसानी से कर देते हैं। न्यायाधीश ने रक्षक को जेल की सजा सुना करके उस मनुष्य को, अतिथि को आदर सहित छोड़ दिया। इसलिए कहा गया है, बुद्धिशाली जो लोग होते हैं, जो बुद्धिमान, जो विवेक वाले जो लोग होते हैं, वह कठिन से कठिन कामों को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर के खेल खेल में कर देते हैं। तो बच्चों, इसका अभ्यास के भी हम 1-2 प्रश्न, जो मुख्य प्रश्न है वो कर लेते हैं। इसका जो अभ्यास का है, प्रश्न नंबर 3, पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थिता। पुत्र को देखने के लिए वह चल दिया। इसका हिंदी में अर्थ होएगा, पुत्र को देखने के लिए वह चल दिया। तो इसका हिंदी में प्रश्न बनेगा, किसको देखने के लिए वह चल दिया। पुत्र को यानी कि किसको, कम, पुत्रम, कम, तस्मयी, कस्मयी, तस्मयी, कस्मयी, चौरस्य, कस्य, चौरस्य, कस्य,
बंकिम चंद्रः कः बंकिम चंद्रः कः भारवेदनया कया भारवेदनया कया चत्वरे कुत्र चत्वरे कुत्र चत्वरे कुत्र। अब प्रश्न नंबर इसका 5वां जो है संधि का है। पदातिरेव, पदाति ही जमा एव, पदाति के पीछे विसर्ग है जमा एव। निशांधकारे, निशा जमा अंधकारे, यहाँ दीर्घ संधि है। अभी जमा आगतम, ई को य हो जाएगा, अ अद भ यागतम अभ्यागतम, अ अद भ फिर या गतम अभ्यागतम। भोजन जमानते भोजनांते, भोजन जमानते भोजनांते। चौरोयम, चौरह जमा अयम, विसर्गें आ जाएंगी इसके पीछे, चौरह जमा अयम। गृहाभ्यंतरे, दीर्घ संधि है यहाँ पर, गृहाभ्यंतरे। लीलया एव, लीलया, यह के पीछे आकी मात्रा है, लीलया जमा एव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। यदुक्तम, यत जमा उक्तम, यदुक्तम यत जमा उक्तम। प्रबुद्ध अतिथि, प्रबुद्धोतिथि, प्रबुद्ध अतिथि प्रबुद्धोतिथि। इसमें प्रश्न नंबर 6 में ल्यप कतः कतवतु और तुमुन प्रत्यय अलग अलग लिखने हैं। परिश्रम्य में बच्चों ल्यप है, उपार्जितवान में कतवतु है, दापयितुम में तुमुन है, प्रस्थिता में कता है, द्रष्टुम तुमुन, विहाय ल्यप, पृष्ठवान कतवतु, प्रविष्टः कता, आदाय ल्यप, क्रोशितुम तुमुन, नियुक्तः कतः, नीतवान कतवतु, निर्णेतुम तुमुन, आदिष्टवान कतवतु, समागत्य ल्यप, मुदितः कतः। इनको ऐसे अलग अलग छांट लेना, केवल प्रत्यय का नाम ही बताना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अभ्यास मुख्य हो गया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप दूसरे बच्चों को भी वीडियो देखने के लिए बताना ताकि उनका भी संस्कृत में भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगला पाठ अगले वीडियो में। धन्यवाद।